और पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो भाई आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि भाई जी मैं बताना चाहता हूं कि टेलीकॉम मार्केट के अंदर हड़कंप मच गया है किस चीज़ को लेके। क्योंकि बहुत समय पहले नहीं, थोड़े ही समय पहले भाई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम एक सर्विस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं जिसका नाम होगा डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस। ठीक है ना, ये डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस क्या है ये मैं आप बताऊंगा आगे जाके। सो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस लेके आएंगे। इससे क्या था, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस लेके आए थे तो टेलीकॉम कंपनियां खुजली करना शुरू कर दी। इनको इनको खुजली बहुत आने लगी और इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि अगर आप इसको लेके आ रहे हैं तो हमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो इनको ये होगी डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस आने से कि डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस में क्या होगा ये सुन लो पहले तो। डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस में ये होगा कि जैसे हम टेलीकॉम के अंदर, मतलब कि जियो एयरटेल की सिम के अंदर इनके पैक वगैरह लेते हैं और हमें डेली 2 GB अनलिमिटेड 5G जो भी मिलता है, तो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस में क्या होगा जब गवर्नमेंट इसे लॉन्च कर देगी तो हमें कोई डेली 2 GB अनलिमिटेड कुछ ऐसे डेटा के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। है ना, हमें डेटा अनलिमिटेड देखने को मिलेगा एक किस्म का, ये समझो। जैसे डीटीएच होता है ना, डीटीएच हम यूज करते हैं, वायरलेस होता है ना, वैसे ही डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस सैटेलाइट से आपको कनेक्टिविटी आपके मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगी। डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस से आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड भाई वीडियो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स ओटीटी वगैरह, प्रसार भारती वगैरह की सारे कंटेंट वॉच कर सकते हो। तो इसके कारण ही जियो एयरटेल बोल रहे हैं, मतलब कि गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि आप इसे लेके आ रहे हो, हमें तो नुकसान हो जाएगा भाई। हमने करोड़ों अरबों खर्चा किया है, लोग हमारे प्लान ही लेंगे, महंगा महंगा डेटा वाले प्लान ही लेंगे, तो हमारा क्या होगा। तो सोचा भाई, फिर उन्होंने पैंतरा और मारा टेलीकॉम कंपनी ने कि आपके इस सर्विस से हमारे 4G 5G को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है ना। तो अब क्या है, न्यूज ये निकल के आ रही है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने टेस्टिंग की है डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस के ऊपर। टेस्टिंग के दौरान काफ़ी सारे जो दूरसंचार डॉट भी अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय, मतलब काफ़ी प्रसार भारती जी, वहाँ पे काफ़ी सारे जने मौजूद थे, सीनियर अधिकारी मौजूद थे। उनके अंडर ही ये टेस्टिंग हुई है और तेजस नेटवर्क ने ये डायरेक्ट टू मोबाइल, ठीक है ना, सर्विस देने वाली चिप डिज़ाइन की है। सो क्या था फिर, टेस्टिंग के दौरान मार्क 1 डायरेक्ट टू मोबाइल नामक एक हैंडसेट का यूज़ किया गया है और ATSC 3.0 स्टैंडर्ड के तहत 470 टू 582 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के ऊपर इस सर्विस को टेस्ट किया गया है, जिसके तहत देखा गया कि 2G 3G 4G 5G किसी भी नेटवर्क को इस टेक्नोलॉजी से कोई दिक्कत, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही है। लो जी, टेलीकॉम कंपनियों का ये शक था या फिर ये बहाना था ताकि ये गवर्नमेंट ये सर्विस लॉन्च ना करे। ये भी गवर्नमेंट ने भाई टेलीकॉम कंपनियों का शक दूर कर दिया कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपके 4G 5G को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जी अब टेलीकॉम कंपनियां शायद भाई थोड़ा सा इनको नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, जल्द से जल्द डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। तो उन लॉन्च करते ही भाई आप फ्री में और अनलिमिटेड डेटा होगा, उसमें कोई लिमिट नहीं होगी। तो भाई इसमें क्या है कि इसमें पहले कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस जो है वो, अगर तो आप स्मार्टफोन में यूज़ करना चाहते हो तो आप स्मार्टफोन में यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पुराने मोबाइल जो हैं या फिर मेरे पास भी जो मोबाइल फ़ोन है, ये डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर मेरे को ये सर्विस यूज़ करनी है
तो मेरे को एक डोंगल लेनी पड़ेगी जिसकी कीमत 500 से 600 रुपये बताई जा रही है। और पहली दफ़ा ये बताया जा रहा है कि ये कुछ लावा के फीचर फ़ोन आएंगे 2000 से 2500 रुपए तक, उसमें तेजस नेटवर्क की वो चिप लगी होगी जो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को सपोर्ट करेगी। ठीक है जी। सो उस फीचर फ़ोनों के अंदर आप भाई ओटीटी देख सकोगे। उसके बाद फिर ये डोंगल लेके आएंगे स्मार्टफोन वाले यूजर्स के लिए। और फिर क्या है, तेजस नेटवर्क ये भी बातचीत कर रहा है स्मार्टफोन कंपनियों से कि आप हमारी चिप जो है स्मार्टफोनों के अंदर लगाएं जो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस वाली है। फिर क्या है, आगे जितने मोबाइल आएंगे आई थिंक वो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को सपोर्ट करेंगे, अगर गवर्नमेंट का सारा ये सिस्टम है ना, वो टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि आप ये चिप वगैरह लगाइए स्मार्टफोनों के अंदर, ठीक है ना, जो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को सपोर्ट करे, ठीक है ना। उसकी वजह से कुछ स्मार्टफोन, कुछ क्या सारे स्मार्टफोन थोड़े से महंगे हो जाएंगे। स्मार्टफोन तो भाई ऑलरेडी ही पहले से महंगे हो रहे हैं। तो ये खबर निकल के आ रही थी कि आने वाला जो समय है भाई वो बहुत ही गवर्नमेंट है सोच रही है आम ग्राहकों के लिए या फिर गरीब लोगों के लिए या फिर दिहाड़ीदारों के लिए ये बोल सकता हूँ। बाकी ये सर्विस आनी चाहिए, आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो। तो कुछ स्मार्टफोन ऐड कर रहा हूँ, सेल भी चल रही है, Realme GT7, Realme GT7T लेना चाहते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चलिए, सासा ले लेवल ले सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, पत्र यूट्यूब सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिलर में डॉलर्स की स्माइली। जय जी।